हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ द टॉपिक डेप्रीशिएशन। बच्चों ये वीडियो नंबर 2 है टॉपिक डेप्रीशिएशन का, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर बताया था कि डेप्रीशिएशन का बेसिक अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द मेथड्स टू चार्ज द डेप्रीशिएशन, कि कौन से मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। मेरी बात फिर से ध्यान देना। इस वीडियो नंबर 2 के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड से हम लोग डेप्रीशिएशन असेट पे चार्ज करेंगे। मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था डेप्रीशिएशन का, कि डेप्रीशिएशन क्यों चार्ज करना है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डेप्रीशिएशन डिपेंड करता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अब ये ध्यान रखना, आपके कोर्स के अंदर डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के 2 मेथड्स हैं बच्चों। कितने मेथड्स हैं? देयर आर 2 मेथड्स टू चार्ज द डेप्रीशिएशन। द फर्स्ट मैथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मैथड। पहले मैथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मैथड और एसएलएम मैथड टू चार्ज द डेप्रीशिएशन। और सेकंड मैथड को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अकाउंट्स के अंदर डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के 2 मैथड्स हैं। द फर्स्ट मैथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मैथड और एसएलएम मैथड, एंड सेकेंड मैथड इज नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड। क्या कंसेप्ट होता है अभी मैं आगे 1 बाय 1 समझा रहा हूं। अब अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट मैथड की, स्ट्रेट लाइन मैथड की, तो स्ट्रेट लाइन मैथड को एक और नाम से जानते हैं परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड। मेरी बात फिर से समझना, स्ट्रेट लाइन मैथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड का मतलब क्या होता है? ऐसा मैथड जिसके अंदर डेप्रीशिएशन का अमाउंट हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। स्ट्रेट लाइन मैथड मतलब ऐसा मैथड जिसके अंदर डेप्रीशिएशन का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा बच्चों? फिक्स रहेगा। एंड विद द टाइम द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन चेंज नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ऐसा मेथड जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या रहता है? हर साल सेम रहता है और विद द टाइम अमाउंट चेंज नहीं होता है। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब ऐसा मेथड जिसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाता है? कम होता जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है ऐसा मेथड जिसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाता है? कम होता जाता है, जिसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट डिक्रीज होता है विद द लाइफ। तो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा मेथड जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन सेम रहेगा। कैसे होगा वो मैं बाद में बता रहा हूं। और डिमिनिशिंग मतलब हर साल कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, देयर आर मेनली 2 मेथड्स अकॉर्डिंग टू विच डेप्रीशिएशन इज चार्ज। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है ना। नाउ तो देखो, स्ट्रेट लाइन में इट रिफर्स टू द मेथड इन विच अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन रिमेन फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंजेस। अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरी ईयर। कैलकुलेट करने का तरीका है असेट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। नाउ अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपको बोले मान लो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी निकालना है आपको, तो उसको निकालने का तरीका है अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। ये मैं तुमको अभी आगे समझा रहा हूं। एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज मशीन फॉर ₹7,40,000 एंड स्पेंड 60,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब मशीन खरीदी 7,40,000 की और इंस्टॉलेशन पे खर्च किए 60,000 रुपए। तो टोटल असेट की कॉस्ट कितनी हो गई? तो टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इज 7,40,000 प्लस 60,000। तो असेट की टोटल कॉस्ट हो गई बच्चों 8 लाख रुपए, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ उसकी एस्टिमेट की 5 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू हमने निकाली थी 40,000, मतलब साल के एंड पे हमको मिल जाएगा 40,000 रुपीज। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन? 8 लाख असेट की कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 40,000 है, डिवाइड बाय लाइफ 5 ईयर्स, तो इट इज 7,60,000 डिवाइड बाय 5। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अपना जो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन आएगा दैट वुड बी सिंपल 1,52,000।
मतलब हर साल असेट को कितना डेप्रीशिएट करना है अपने को, हर साल राइट ऑफ करना है 152। अब अगर मैं बोलता हूं मान लो बच्चों अपने को रेट भी निकालना है कि असेट पे डेप्रीशिएशन का रेट कितना है, तो अमाउंट 152 है, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन डिवाइड बाय असेट की कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 8 लाख रुपीज, तो डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, तो आपका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा, तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 19%। मतलब असेट के ऊपर राइट ऑफ कितना कर रहा हूं मैं, 19% राइट ऑफ कर रहा हूं। सिंपल, असेट की कॉस्ट टोटल 8 लाख माइनस किया साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, तो ये आ गया 152। तो 152 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना आ गया बच्चों, 19%। आई बात समझ में? नो, अब आ जाओ, अब क्या होता है बच्चों, समझना मेरी बात, मैंने अभी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना सिखाया, ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट और समझना कि हाउ टू कैलकुलेट लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ असेट, हाउ टू कैलकुलेट द लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ असेट। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना मेरी बात। अज्यूम करो मैंने एक असेट परचेज किया, लेट्स से 5 लाख रुपीस का, मैंने कार खरीदी थी बच्चों, अज्यूम करो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2016 में, आज से 4 साल पहले मैंने कार खरीदी 5 लाख रुपए में। जनवरी 2016 में मैंने कार खरीदी कितने में, 5 लाख रुपए में। अब आप बताओ, अगर जनवरी 2016 में एक कार मैंने खरीदी 5 लाख रुपए में, और मान लो मैं बोलता हूं मैं उसको 2020 के अंदर बेचता हूं, और बेचता हूं मान लो 2 लाख रुपए पे, तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोलूंगा क्या 5 लाख की कार मैंने 2016 में खरीदी और 2020 में 2 लाख पे बेची, तो मेरे को 3 लाख का लॉस हो गया? क्या ये सही बात है क्या? बोलना, अपने आप असेस करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या सही बात है क्या? तो नहीं सर सही बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरे को एक बात बताओ, ये जो 3 लाख का मेरे को लॉस हुआ, क्या मैंने इस साल कार को यूज नहीं किया? यूज तो किया है। तो यूज किया होगा तो बताओ कार पे क्या लगा होगा बच्चों, डेप्रीशिएशन। अगर यूज किया होगा तो कार पे क्या लगा होगा, डेप्रीशिएशन। और अगर कार पे डेप्रीशिएशन लगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा इस दिन कितनी वैल्यू थी कार की। मैं उसको कभी भी कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकता हूं गेन और लॉस निकालने के लिए। मैंने कहा ये 2 लाख रुपी इज माई सेल वैल्यू, जिसपे कोई बायर कार को लेने को तैयार है, लेकिन ये सेल वैल्यू को लॉस और गेन को निकालने के लिए मैं कभी भी कॉस्ट से कंपेयर नहीं करूंगा। यहां पर एक और टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। यहां पर एक और टर्म होता है बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू विच इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, दैट वैल्यू विच इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। असेट की वो वैल्यू जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है उसको मैं कहता हूं बुक वैल्यू। असेट की वो वैल्यू विच इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज नोन एज बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू निकालने का तरीका होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, असेट की कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन टिल डेट। जब भी मैं असेट की सेल पे गेन या लॉस निकालूंगा, हमेशा ध्यान रखना कभी भी कॉस्ट को सेल वैल्यू से कंपेयर नहीं करूंगा, हमेशा बुक वैल्यू को कंपेयर करूंगा। किससे? सेल वैल्यू से। और बुक वैल्यू निकालने का तरीका होता है कॉस्ट की, असेट की कॉस्ट माइनस टिल डेट डेप्रीशिएशन। मतलब जिस दिन असेट को बेचा उस दिन की बुक वैल्यू निकाल लो, उसको कंपेयर कर लो सेल वैल्यू से। अगर आपकी बुक वैल्यू सेल वैल्यू के बराबर है, अगर बुक वैल्यू सेल वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस। ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, अगर बुक वैल्यू सेल वैल्यू बराबर है तो। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है, अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है, तो वो इंडिकेट करेगा लॉस, क्योंकि बुक्स में वैल्यू ज्यादा है और बेचा कम पे, तो मतलब लॉस है। और अगर बुक वैल्यू कम है और सेल वैल्यू ज्यादा है, तो बच्चों ये इंडिकेट करेगा प्रॉफिट। ये क्या इंडिकेट करेगा? प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेरे को असेट की सेल पे लॉस या गेन निकालना हो, तो हमेशा कंपैरिजन करता हूं मैं, बुक वैल्यू का कंपैरिजन करता हूं सेल वैल्यू से, कभी भी कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं करता हूं। अगर बुक वैल्यू सेल वैल्यू के बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस,
बुक वैल्यू ज्यादा है सेल वैल्यू से तो लॉस, बुक वैल्यू कम है सेल वैल्यू से तो प्रॉफिट। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। तो लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ असेट, whenever asset is sold, on sale of asset loss or gain may be calculated। सेल पे क्या निकाल सकते हैं, लॉस या गेन। लॉस और गेन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेल वैल्यू विद द बुक वैल्यू। सेल वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू से, नॉट कॉस्ट। कॉस्ट से कंपेयर मत कर लेना। बुक वैल्यू का फॉर्मूला है असेट की कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन टिल डेट। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, असेट की कॉस्ट माइनस टिल डेट जितना डेप्रीशिएशन है। अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर सेल वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू कम है तो इंडिकेट करता है प्रॉफिट, और अगर सेल वैल्यू कम है बुक वैल्यू ज्यादा है तो इंडिकेट करता है लॉस। आई बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी असेट को बेचेंगे, असेट की सेल पे लॉस या गेन निकालने का तरीका होता है कंपैरिजन कर लो बुक वैल्यू का सेल वैल्यू के साथ में। अब आ जाओ, एक बार आप लोग अपन अनसॉल्व क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मैं 2 क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व करा देता हूं। कम टू पेज नंबर 14.48। पेज नंबर 14.48 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, टीएस ग्रेवाल बुक में। लेटेस्ट एडिशन बुक है मेरे पास 2020, उसमें से पेज नंबर बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अंडर द फॉलोइंग, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96,000, स्पेंड 24,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, कार्टेज रिपेयर, एस्टिमेटेड लाइफ 4 years, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 72,000। ठीक है, तो असेट की कॉस्ट मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो कॉस्ट ऑफ असेट क्या होगा बच्चों, बताओ। तो असेट की कॉस्ट होगी 96,000 प्लस 24,000, मतलब असेट की कॉस्ट होगी 1,20,000। ठीक है। लाइफ ऑफ द असेट गिवन है मेरे को 4 year और रेसिडुअल वैल्यू गिवन है मेरे को 72,000। तो बताओ डेप्रीशिएशन कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइड बाय 4, यह आएगा 12,000। ये तो अमाउंट हो गया। अब अगर मेरे को रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालना है कि रेट क्या होगा, तो 12,000 इज द अमाउंट डिवाइड बाय असेट की कॉस्ट 1,20,000 इंटू 100, तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आएगा 10%। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना आता है, 10%। आई बात समझ में, क्वाइट सिंपल है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल कितना डेप्रीशिएट करूंगा, 12,000, 4 साल में 48,000 डेप्रीशिएट हो जाएगा, मतलब 4 साल बाद वैल्यू कितनी बच जाएगी, 72,000। अब आ जाओ एक बार तुम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, बीच वाले क्वेश्चंस में कराऊंगा बट एक बार अकाउंटिंग वाला प्रोसीजर बाद में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लो अच्छे से, इसी पेज पे है, 14.48 पेज पे ही। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, असेट वॉज परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 April 2002। तो कॉस्ट ऑफ असेट ऑन 1 April 2012 इज 10,500। ठीक है। फिर स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड है, लाइफ एस्टिमेटेड है 10 years और स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड है 500 रुपए एट द एंड ऑफ लाइफ। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रीशिएशन का यूज होता है और अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो अकाउंटिंग ईयर कंपनी का एंड होता है हर साल 31 मार्च को। ठीक है। फिर असेट वॉज सोल्ड फॉर ₹600 ऑन 31 मार्च 2009। अब सेल वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू है, सेल वैल्यू कौन सी तारीख को, 31 मार्च 2019 को हमने बेच दिया। हमने सोचा था 500 बिकेगा, वो तो 10 साल के बाद 2022 में, बट कंपनी को बीच में अच्छा ऑफर आया, कंपनी को लगा 600 में बेच दो 31 मार्च 2019, मतलब 7 साल के बाद। अब मेरे को फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं है, ये अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है, मैंने एस्टिमेट किया था स्क्रैप वैल्यू कितना, 500 रुपए। अब फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कैलकुलेट करो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस फॉर 2013, 2013 का डेप्रीशिएशन निकालो। तो क्या होगा, असेट की कॉस्ट 10,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू 500 डिवाइड बाय लाइफ 10 साल, तो 1,000 रुपये आपका एनुअल डेप्रीशिएशन आएगा। असेट की कॉस्ट 10,500 माइनस साल्वेज वैल्यू 500 डिवाइड बाय लाइफ, तो 1,000 वुड बी एनुअल डेप्रीशिएशन। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट हमको ये बोल रहा है बुक वैल्यू निकालो ऑन 31 मार्च 2017। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमको, बुक वैल्यू निकालो ऑन 31 मार्च 2017।
अब मेरे को 31 मार्च 2017 की बुक वैल्यू निकालनी है। अब 31 मार्च 17 मतलब सिंपल सी बात है, 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डेप्रीशिएशन टिल डेट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 5 साल का डेप्रीशिएशन लगाना है। तो असेट की कॉस्ट कितनी है बताओ? हर साल मैंने डेप्रीशिएशन का फिगर कितना निकाला? 1000 रुपये। तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 5 साल लग चुका है डेप्रीशिएशन। सिंपल, 10,500 माइनस 5500, तो बुक वैल्यू आती है 5000 रुपीज़। कितनी आई बच्चों बुक वैल्यू? बुक वैल्यू आई 5000 रुपये। आई बात समझ में? नेक्स्ट, गेन और लॉस ऑन सेल। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? आप गेन और लॉस निकालो। और कब बेचा असेट को? ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को, मतलब कितने साल के बाद? 7 ईयर्स के बाद। तो मतलब मेरे को इस दिन की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट से कंपैरिजन मत कर लेना। मेरे को बुक वैल्यू किस दिन की निकालनी पड़ेगी? 2019, मैंने 17 की तो निकाली थी, तो 31 मार्च 2017 के अभी 5000 रुपये, तो 2019 2 साल का डिप्रेशन और लग जाएगा, 17, 18 और 18, 19। तो मैं लिख लेता हूं बुक वैल्यू 31 मार्च 2019, असेट की कॉस्ट माइनस 1000 इंटू 7, तो 3500 की बुक वैल्यू है ऑन 31 मार्च 2019। और इस एसेट को हमने बेचा कितने पे? तो बेचा 600 रुपये पे। तो मतलब बताओ 3500 का असेट इस दिन बेचा कितने पे? 600 पे। तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? 3500 का असेट मैंने बेचा 600 पे, मतलब बताओ लॉस कितना है? तो सिंपल सी बात है, बोलोगे सर लॉस है 3500 माइनस 600, क्योंकि जिसकी वैल्यू 3500 है वो 600 बिका है, तो 2900 का हमको क्या हो गया? असेट पे लॉस हो गया। आया समझ में? इस तरह क्वेश्चन हमने ये वाला डिस्कस किया। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा था, कंसेप्ट ऑफ बुक वैल्यू, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ सेल वैल्यू। मैं होप करता हूं यहां तक तुमको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला वीडियो आएगा बच्चों, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कैसे करनी है डिप्रीशिएशन की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर डिप्रीशिएशन। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मेरे व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है। ठीक है ना? चलो, बेस्ट ऑफ लक।